नमस्कार जोहार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो कि शाम के समाचार के साथ आ रही हैं। गांव शहर 25 बड़ी खबर के साथ बजले के सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे उड़ीसा के रायरंगपुर, पंडित रघुनाथ मुर्मू को दी श्रद्धांजलि। बजले के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उड़ीसा के रायरंगपुर पहुंचे, जहां संताली साहित्यकार और ओल्ड चिकी लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू के 119वीं जयंती पर उनके गांव दंडबोस पहुंचे और इस दौरान सीएम ने उनके स्मारक पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किए। तो दूसरी ओर पीएमएलए कोर्ट ने छवि रंजन को न्यायिक हिरासत में भेजा, कल फिर होगी पेशी। बजले के दस्तावेज में जालसाजी पर जमीन की खरीद बिक्री के मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी छवि रंजन को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा के कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने छवि रंजन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शनिवार को उन्हें फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो दूसरी ओर लातेहार में जंगली हाथियों का आतंक बरकरार है। एक ही परिवार के 3 लोगों को कुचलकर मार डाला। बजले की लातेहार के चंदवा प्रखंड में जंगली हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। देर रात हाथियों ने चंदवा थाना क्षेत्र में एक ईंट भट्ठे में पहुंचकर 3 वर्षीय बच्ची समेत 3 लोगों की जान ले ली है। बताया जा रहा है तीनों मृतक एक ही परिवार के थे। ईंट भट्ठे में काम करने वाले मजदूर झोपड़ी में अपनी पत्नी और एक छोटी बच्ची के साथ सोए हुए थे। इसी दौरान हाथियों के झुंड ने ईंट भट्ठे पर धावा बोल दिया और तीनों को कुचलकर मार डाला। तो दूसरी ओर सांप ने काटा तो जिंदा सांप हाथ में लेकर अस्पताल पहुंचा युवक। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में दिखा अंतरंगी नजारा। वजह चले कि अक्सर आपने देखा होगा कि सांप के काटने से लोग डर जाते हैं। डरना लाजमी भी है, क्योंकि सांप दंश से कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। कभी कभी तो सांप इतना जहरीला होता है कि इलाज भी इंसान को बचा नहीं पाता। कई बार गांव में सांप काटने के बाद झाड़ फूक किया जाता है, ऐसे में भी लोगों की जान नहीं चली जाती है। लेकिन झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक अतरंगी मामला सामने आया है, जहाँ एक जहरीले सांप ने शख्स को डस लिया तो शख्स ने सांप को जिंदा उठाया और अस्पताल पहुंच गया। सांप को हाथ में पकड़कर सीधे स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा युवक। घटना पश्चिमी सिंहभूम जिले के चैतगढ़ प्रखंड अंतर्गत जम्पुआ अनुमंडल का है, जहां वासुदेवपुर स्वास्थ्य केंद्र में एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। दरअसल इलाके के एक युवक को जहरीले सांप ने काट लिया, जिसके बाद युवक जिंदा सांप को हाथ में पकड़कर सीधे वासुदेवपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुँच गया। तो दूसरी ओर रांची में आज बारिश के आसार नहीं है। आंशिक बादल के साथ हो सकती है गर्जन। बारिश चले के रांची में आज बारिश का कोई अनुमान नहीं बताया जा रहा है। आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस बीच गर्जन वाले बादल भी बन सकते हैं, लेकिन बारिश होने के आसार नहीं है। अगले 5 दिनों में बढ़ेगा झारखंड का तापमान, मौसम विभाग ने किया पूर्वानुमान। बजले की मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक झारखंड में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। तो दूसरी ओर पलामू में नीट यूजी एग्ज़ाम को लेकर की तैयारी पूरी। परीक्षार्थियों ने कई बातों को रखा ख्याल। बजले की पलामू में तीसरी आंख की निगरानी में नीट यूजी परीक्षा 2023 आयोजित की जाएगी। परीक्षा कदाचार मुक्त हो, इसे लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। दरअसल आगामी 7 मई 2023 रविवार को पलामू के मेदिनीनगर के MKDAB पब्लिक स्कूल में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की संस्था राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा नीट यूजी परीक्षा 2023 आयोजित की जाएगी। परीक्षा कदाचार मुक्त हो और सुगमता पूर्वक हो, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। इस बारे में प्राचार्य डॉक्टर GN खान ने खास बातचीत करते हुए साझा किया। तो दूसरी ओर गिरिडीह में राज्यपाल CP राधाकृष्णन का हुआ जोरदार स्वागत। बचले के झारखंड में राज्यपाल आज गिरिडीह में हैं, जहां वो मधुबन में स्थित तमिलनाडु भवन में लघु पंच कल्याण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने मधुबन पहुंचने पर उनका ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने कहा वहां पर मौजूद जैन मुनियों का आशीर्वाद भी लिया। तो दूसरी ओर एक खबर आपको बौखला देगी। जी हाँ दोस्तों, दुल्हन की मांग भरने के बाद दूल्हे की मौत, मातम में बदला शादी का माहौल। मतलब कि बिहार में से झारखंड आई बारात,
उस वक्त मातम में बदल गई जब विवाह खत्म होने के तुरंत बाद दूल्हे की मौत हो गई। घटना गुरुवार सुबह चाईबासा के बाजार कुम्हार टोली की है। जानकारी के मुताबिक बिहार के भागलपुर निवासी मुकुंद कुमार झा के बेटे दिलीप प्रकाश की शादी पश्चिमी सिंहभूम जिला निवासी जन्मय जेज कुमार झा की बेटी आयुषी कुमारी से तय हुई थी। 3 मई की रात बारात दुल्हन के मिर्जानहाट स्थित शीतला स्थान रोड के समीप विवाह भवन पहुंची थी। शादी के विवाह के रस्म पूरे विधि विधान के साथ निपट गए। सुबह के वक्त सिंदूर दान में भी हो गया। इसके बाद दुल्हन की विदाई की जब तैयारी चलने लगी तो दूल्हा दिलीप प्रकाश ने चाय मंगाई। चाय पीने के बाद उन्होंने ब्रश भी किए। उसके बाद एक कुर्सी में वो बैठ गए। इस दौरान दूल्हे की तबीयत बिगड़ गई और वह चक्कर खाकर कुर्सी से नीचे गिर गया। आनंद फानन में परिजनों ने उसे अपने पास के मायागंज स्थित JLNMCH अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद तो परिजनों की चीख पुकार ही मच गई। तो दूसरी वो कोडोमा में शादी समारोह रण क्षेत्र में बदला। दुल्हन को पहले देखने की बात पर 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। कोडोमा में चंदवारा प्रखंड के तिलैया डैम OP क्षेत्र में पिपरियाडीह में बुधवार देर रात एक घर में विवाह को लेकर की गई तैयारी धरी रह गई। तय कार्यक्रम के तहत यहां बारात तो आई, पर दुल्हन को पहले देखने की बात को लेकर शुरू हुई मामूली विवाद ने ऐसा रूप ले लिया कि पूरा आयोजन स्थल रण क्षेत्र में बदल गया। बाराती और सराती दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हुई। यही नहीं, पथराव के साथ तोड़फोड़ होने लगा। विवाद इतना बढ़ा कि शादी की रस्मों को रोककर सभी आपस में उलझ गए। तो वहीं दूसरी ओर गुमला में बिचिपत लड़की के साथ दुष्कर्म विरोध करने पर बेरहमी से पीटा। गुमला जिले के शहर से सटे एक गांव में एक बिचिपत लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। दुष्कर्म का विरोध करने पर आरोपियों ने लड़की की बेरहमी से पीटा है और धमरा कर लड़की को तालाब के किनारे फेंक दिया। शुक्रवार की सुबह को लड़की को अस्पताल में भर्ती किया गया। घटनास्थल पर खून के धब्बे भी पाया गया है। निजी मिली जानकारी के अनुसार गांव के एक युवक की शादी थी। पीड़िता के पिता ने बताया कि पीड़िता की मां गुरुवार को की देर रात तक गांव के ही एक युवक के शादी समारोह में भाग लेने गई थी। यह घटना लगभग रात के 11 बजे कई युवकों द्वारा पीड़िता के घर के दरवाजा को पीटा गया। आधे घंटे दरवाजा पीटते रहे। दरवाजा पीटने में कई युवक थे। आस पड़ोस के लोग आवाज सुने परंतु देर रात होने के कारण किसी ने अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी उस वक्त घर में ही थी। संभवतः देर रात लड़की खुद दरवाजा खोलकर बाहर निकली होगी, जिसके बाद युवकों ने उन लड़की को उठाकर तालाब के किनारे ले गए। इसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। तो दूसरी ओर धनबाद के सरकारी स्कूलों में 1ली से 7वीं कक्षा तक की वार्षिक परीक्षा कल से तैयारी पूरी। धनबाद जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों को छोड़ सभी कोटि के विद्यालयों में 1ली से 7वीं कक्षा तक की वार्षिक परीक्षा 6 मई से शुरू होगी। जिला शिक्षा विभाग की ओर से इसकी तैयारी की गई है। परीक्षा सुबह 7:30 बजे से शुरू होगी और 9:30 बजे तक चलेगी। पहले दिन हिंदी, उर्दू, बांग्ला, उड़िया व अन्य जनजातीय भाषा की परीक्षा होगी। 1ली और 2री कक्षा की मौखिक परीक्षा ली जाएगी। 3री से 7वीं तक की लिखित परीक्षा होगी। वहीं दूसरी ओर झारखंड के बाबा धाम और वासुकीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। बाचले की आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व होता है। यह व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। ऐसे में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर शुक्रवार को बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में बड़ी तादाद में श्रद्धालु बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। तो दूसरी ओर आज साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है और इस चंद्र ग्रहण में क्या है खास? बचे चंद्र ग्रहण आज कब और कैसे आएगा नजर? भारत पर क्या होगा इसका असर? बजरे की ग्रहण के दौरान प्रेग्नेंट स्त्रियां धारदार चीज़ों का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें, जैसे सब्जी न काटे, सिलाई, कढ़ाई, कैंची, चाकू का उपयोग करने से बचे। ऐसा करना अशुभ होता है और माँ के साथ बच्चे पर भी बुरा असर पड़ता है। चंद्र ग्रहण के दौरान निकलने वाली किरणों का इंसानों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि संभव हो तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल भी मिलाकर स्नान करें। ग्रहण की समाप्ति के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। साथ ही घर में पूजा स्थल के पास उसके अंदर गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। इससे नकारात्मक दूर होता है और घर शुद्ध हो जाता है। बाजार के चंद्र ग्रहण शुरू होने का समय जो है, पहला चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 शुक्रवार को रात्रि 8:45 बजे जो उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण समाप्त, यह ग्रहण रात्रि 1 बजे समाप्त हो जाएगा। उपछाया पहला स्पर्श काल रात्रि 8:45 पर होगा और चंद्र ग्रहण काल रात्रि परम प्रकाश चंद्र ग्रहण काल रात्रि 10:53 पर होगा। उपछाया से अंतिम स्पर्श काल 1 बजे और उपछाया की कुल अवधि 4 घंटे 15 मिनट और 34 सेकेंड सी दिखाई जाएगी। मजले के अगर चंद्र ग्रहण आपको देखना है तो साल के पहले चंद्र ग्रहण का लाइव नज़ारा
timeanddate.com की वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। इस वेबकास्ट में आपको चंद्र ग्रहण का ज़्यादा हिस्सा नजर आएगा। वेबसाइट के अलावा timeanddate.com के यूट्यूब चैनल पर भी आप चंद्र ग्रहण को लाइव देख सकते हैं। दोस्तों फिलहाल खबर में बस इतना ही। ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि शाम के समाचार के साथ आ रही थी। तो हमें उम्मीद है खबर पसंद, खबर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।